हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 पढ़ने वाले हैं, यानी कि अध्याय 8 जो है त्रिकोणमिति, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। तो उसी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस प्रकार से है, 15 cot a बराबर 8 है, तो 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका इस प्रकार से है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर क्या दिया हुआ है? 8। cot a बराबर क्या लिख सकते हैं? ये 8 है और गुना में 15 है, तो ये भागा में हो गया। अब देखिएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा लंब, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ है कि h इक्वल टू लिख सकते हैं वाट। अब देखिएगा, क्योंकि h यानी कि हाइपोटेनियस, h इक्वल टू होता है आपको p² प्लस b² का अंडर रूट, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिएगा, p आपको दिया हुआ है 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो गया, प्लस b आपको दिया हुआ है 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट कर लेंगे। अब देखिएगा क्या है, 15 से 15 स्क्वायर कीजिएगा 15 का, तो कितना हो जाएगा? 225, और 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा, ये अंडर रूट हो गया। आप क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर क्या हो गया? 225, 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, और 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8, ये 2 हो गया, यानी कि रूट 289। 289 का वर्गमूल आपको कितना निकल जाएगा? तो ये आपका 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। यानी कि अब देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना था? साइन ए और सेक ए, इसलिए लिखेंगे साइन ए इक्वल टू, आपको लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है, यानी कि p बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो p यहाँ पे कितना है? 15 है, और h आपको क्या आया है? 17, यानी कि 15/17 हो गया आपका आंसर साइन ए। और सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना आया हुआ है? 17 है, और बेस कितना है? तो बेस आपका 8 है, यानी कि 17/8। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से है कि सेक, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। क्वेश्चन बोला है आपको कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, और सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है? तो कर्ण बटा आधार, यानी कि h बाई पी, कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनियस बाई हाइपोटेनियस बाई बेस, यानी कि कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो 13/12 इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस, इसलिए आप लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस आपको दे दिया 13 और बेस दे दिया आपको 12, इसलिए P इक्वल टू क्या होगा ना? तो P इक्वल टू वाट लिख लिए। अब देखिएगा, क्योंकि P इक्वल टू आपका होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आपको h कितना दिया हुआ है? 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बेस कितना दिया हुआ है? 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे, और ये अंडर रूट 13 का स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा? 169, यानी 169, माइनस 12 का स्क्वायर आपका हो गया 144। अब इसका रूट चढ़ा देंगे। अब देखिएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 5, और 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना? 2, ये रूट हो गया। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 5 मात्रक हो गया P इक्वल टू, हमें क्या मिल गया?
तो हमें मिल गया P इक्वल टू यानी कि परपेंडिकुलर मिल गया, बेस पहले से दिया हुआ था, हाइपोटेनियस पहले से दिया हुआ था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। इसलिए लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। तो आपको P कितना दिया हुआ है, तो P जो अभी आया 5 आया, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, और हाइपोटेनियस कितना था पहले से 13, तो ये 13 हो गया, यानी कि 5/13 साइन ए इक्वल टू हो गया। अब देखिएगा कॉस ए इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस आपको कितना दिया हुआ है 12 है, तो 12 लिख लिए, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे। अब देखिए क्या है टेन ए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, यानी कि P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे P कितना दिया हुआ है, तो P जो है आपका P आया है 5 मात्रक, तो 5 लिख लिए, B आपको कितना है 12, तो 5/12 आपका आंसर हुआ। इस तरह से कॉट ए इक्वल टू, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी B/P। तो B यहाँ पे कितना है, तो B है 12 और P है आपका 5, तो 5 लिख लिए यहाँ से। अब देखिएगा इसके बाद कोसेक, कोसेक ये क्या होता है, तो ये होता है आपका कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण आपको H कितना दिया हुआ है 13 और P कितना आया हुआ है 5, तो ये आपका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आंसर हुआ। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो इसके अन्य त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात